नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, 2.5 करोड़ से बदलेगी विनोद बिहारी महतो स्टेडियम की सूरत। 10 साल पूर्व बने पूरी तरह जर्जर हो चुके विनोद बिहारी महतो स्टेडियम सोनाबाद के करीब 2.5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार की पहल से क्षेत्र के ग्रामीण खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। बता दें कि वर्ष 2000 में तत्कालीन सांसद रीता वर्मा के सांसद मद के 10 लाख रुपए की लागत से यहां स्टेडियम का निर्माण हुआ था। 2013 में उप मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री सुरेश महतो ने विनोद बिहारी महतो स्टेडियम की 4 दीवारी एवं भवन निर्माण के लिए 35 लाख रुपए दिए थे। हालांकि अब स्टेडियम का जीर्णोद्धार होने की खबर से खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। जल्द ही हमें अभ्यास के लिए 20 किलोमीटर दूर बोकारो नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी खबर, बम निरोधक दस्ता के सदस्य थे शहीद सुशांत कुमार। चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद होने वाले सुशांत कुमार बम निरोधक दस्ते के अहम सदस्य थे। उन्होंने सारंडा जंगल को क्लीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल जी होमकर ने कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, नक्सलियों के खात्मे तक अभियान जारी रहेगा। बता दें कि झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल सुशांत कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। चाईबासा में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुशांत कुमार को सीने में गोली लग गई थी। उन्हें आनंद फानन में एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया, लेकिन अत्यधिक खून बहने की वजह से सुशांत को डॉक्टर बचा नहीं पाए। बड़ी खबर, अम्मा प्रसाद ने कहा कि लोकसभा में होती है सिर्फ एक आदमी के मन की बात। हजारीबाग जिले के बड़कागांव की विधायक अम्मा प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वाली बात का भी मखौल उड़ाया और पूछा कि अगर कार में दूसरी कंपनी का इंजन लगा देंगे तो गाड़ी चलेगी या नहीं। किसी गाड़ी में अगर दूसरी कंपनी का टायर लगाएंगे तो वह चलेगी या नहीं, गाड़ी चलेगी। अम्मा प्रसाद ने कहा कि यह कहना कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह सही नहीं है। उन्होंने अपने पिता योगेंद्र साहु को सच्चा जनप्रतिनिधि बताया और कहा कि जब भी आम लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। बड़ी खबर, कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की बड़ी मुश्किलें, रंगदारी और हथियार खरीद के आरोप तय। झारखंड के जेल में बंद अपराधी अमन श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उस पर रंगदारी समेत अन्य मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं। एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से उसे पेश किया गया। कोर्ट ने उसके ऊपर लगे आरोपों के बारे में पूछा। इस पर उसने कहा कि सभी आरोप गलत है, आगे ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। 512 युवाओं को फर्जी तौर पर नक्सली बताकर सरेंडर कराने का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने 512 आदिवासी युवाओं को नक्सली बताकर फर्जी तौर पर उनका सरेंडर कराने के मामले की जांच से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया, जिस पर दोनों सरकारों की ओर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है। यह जनहित याचिका झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेट राइट की ओर से दाखिल की गई है। इसमें कहा गया कि झारखंड के 512 युवाओं को फर्जी तौर पर नक्सली घोषित कर उनका सरेंडर कराया गया है। इसके लिए उन्हें सीआरपीएफ में नौकरी दिलाने का लालच दिया गया था। बड़ी खबर, भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत नामंजूर कर दिया गया है। निर्भय और दिलीप सिंह की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। एडीजे 4 कोर्ट ने भाजपा नेता अभय सिंह के जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस से केस डायरी का अध्ययन के बाद यह फैसला किया। मानगो के बिल्डर मोहम्मद साकिर ने भाजपा नेता अभय सिंह, निर्भय सिंह एवं दिलीप सिंह के खिलाफ हथियार के बल पर कार्यालय में बुलाकर 2 से 5 लाख रुपए रंगदारी वसूलने, मारपीट करने, हथियार दिखाकर धमकाने समेत अन्य धारा लगाकर केस दर्ज किया था। आरोपी निर्भय सिंह, दिलीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। बड़ी खबर, राज्य में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान तो किसान घबराए नहीं। हेमंत सरकार की इस योजना से मिलेगी मदद। किसानों को अब घबराना नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों का निबंधन एवं आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। प्राकृतिक आपदा, अधिक बारिश, ओलावृष्टि समेत अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल को क्षति पहुंचने पर योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा राशि मुहैया करवाई जाएगी। योजना अंतर्गत किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से लेकर अधिकतम 5 एकड़ तक की फसलों का आवेदन कर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। बताते चले कि फसल राहत योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बड़ी खबर, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुआ झारखंड का लाल। अमरनाथ में थी पोस्टिंग, नौकरी के 7 साल बाद ही
दे दी कुर्बानी। जश्न आजादी यानी स्वतंत्रता दिवस में महज 2 दिन का वक्त रह गया है, लेकिन पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मना रहा। 15 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय पर्व के ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अमरनाथ के पुलवामा स्थित अवंतीपुरा में सुबह आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में गिरिडीह का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान देवरी थाना इलाके के ढेंगाडीह के रहने वाले अजय कुमार राय हैं। अजय कुमार राय फिलहाल गिरिडीह के सिरसिया के पटेल नगर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। सुबह सुबह पुलवामा के अवंतीपुरा में अचानक आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें अजय कुमार राय नामक जवान की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर, झारखंड को मिला राज्य का पहला और इकलौता सीआईडी थाना। डीजीपी ने 11 अगस्त को जारी किया आदेश। झारखंड को राज्य का पहला एवं इकलौता सीआईडी थाना मिल गया है। यह थाना अपराध अनुसंधान विभाग थाने के नाम से जाना जाएगा। साथ ही से राज्य स्तरीय थाने का भी दर्जा मिला है। डीजीपी ने 11 अगस्त को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस थाने की अधिसूचना झारखंड सरकार ने 28 जनवरी 2016 को ही निर्गत की थी। तकनीकी कारणों से यह थाना अब तक शुरू नहीं हो पाया था। अधिसूचना के 7 साल बाद इस राज्य स्तरीय इकलौते थाने को शुरू किया जा रहा। बड़ी खबर, पलामू में 2 नक्सल कमांडरों ने एक दूसरे की ले ली जान। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत पाकी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जनमुक्ति परिषद के 2 शीर्ष कमांडरों ने एक दूसरे की गोली मारकर जान ले ली। इसमें 5 लाख का इनामी गणेश लोहरा और टॉप कमांडर संतोष यादव शामिल है। पुलिस ने पाकी थाना क्षेत्र के होटाई के जंगलों से दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों कमांडरों के बीच अवैध रूप से वसूली की गई रकम के बंटवारे को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। दोनों के शव जंगल में थोड़ी दूर पर आसपास मिले हैं। बता दें कि मारे गए नक्सलियों में गणेश लोहरा पर 5 लाख का इनाम था। वह पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही मारा गया। बड़ी खबर, जमशेदपुर में 16 अगस्त से टॉक टू डीसी कार्यक्रम। आपको बता दें कि जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष अभियान में अब तक की प्रगति की समीक्षा की। गत 14 जुलाई से 14 अगस्त तक छूटे हुए बच्चों का 100% जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के आंकड़े देखे गए। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण चल रहे अभियान के प्रगति का मूल्यांकन किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में डीडीसी मनीष कुमार, एडीसी जयदीप तिग्गा, सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और एमओआईसी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल रहे। बड़ी खबर, विष्णु अग्रवाल प्रेम प्रकाश से एक साथ बैठाकर ईडी कर रही पूछताछ। सीएम हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को बुलाया गया। रांची से जुड़े भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय कारोबारी विष्णु अग्रवाल एवं प्रेम प्रकाश से एक साथ पूछताछ कर रही है। दोनों इन दिनों ईडी की रिमांड पर है। रांची के चेसयार होम रोड की 1 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री में शामिल पुनीत भार्गव को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुनीत ने ही विष्णु अग्रवाल एवं अनुश्री अग्रवाल के नाम पर संबंधित भूमि की रजिस्ट्री की थी। इस घोटाले में अब तक रांची के उपायुक्त रहे छवि रंजन समेत 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं प्रेम प्रकाश 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले में पिछले 1 वर्ष से जेल में है। भूमि घोटाला में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में प्रेम प्रकाश का भी नाम सामने आने पर ईडी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हुई इंडिया की अहम बैठक। बीजेपी के खिलाफ तय हुई रणनीति। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। डुमरी उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार के बीच होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को अपना उम्मीदवार बनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर डुमरी में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और जीत के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसको लेकर गठबंधन के सभी नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद सभी नेताओं ने कहा कि डुमरी उपचुनाव भारी मतों से जीतने जा रहे। वहां की जनता विकास और न्याय की बात करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को अपना बहुमत जरूर देगी। बड़ी खबर, जल्द ही झारखंड आएंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंचे एमएलए ढूलू महतो, मुलाकात कर दिया है न्योता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही झारखंड दौरे पर आएंगे। आध्यात्मिक यात्रा पर निकले बाघमारा विधायक ढूलू महतो ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करके उन्हें झारखंड आने का न्योता दिया है। झारखंड आने के लिए उन्होंने हामी भर दी है, लेकिन झारखंड में उनका आगमन कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं है। दरअसल बाघमारा के विधायक ढूलू महतो इन दिनों अपनी पत्नी और परिवार के लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और झारखंड आने का न्योता दिया है। बड़ी खबर, रांची के बेड़ो में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। किसी और से बात करने लगी थी प्रेमिका। गुस्से में प्रेमी ने मां के सामने ही प्रेमिका की कर दी हत्या। 19 साल के प्रेमी ने अपनी 21 साल की प्रेमिका की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह किसी और से बात करने लगी थी।
मामला रांची जिले के बेड़ो प्रखंड का है। बेड़ो थाना क्षेत्र के लमकाना गांव में प्रेमी ने प्रेमिका के घर में ही पहुंचकर हत्या कर दी है। प्रेमी शिव उरांव मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय रांची में पढ़ाई करता था। हत्या के लिए उसने रांची से चाकू खरीदा। लंबे समय से वह हत्या की प्लानिंग कर रहा था। प्रिया कुमारी से उसके संबंध थे और चाहता था कि वह किसी और से बात न करे। बड़ीखबर भाजपा नेता रामकुमार पाहन ने साधा हेमंत सोरेन पर निशाना। सोरेन परिवार ने नाम बदलकर लूटी है जमीन, चोरों को बचना मुश्किल। हेमंत सोरेन ने राज्य में गरीब आदिवासियों की जमीन लूटी है। इस लूट से उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है। राज्य में खनिज संसाधनों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। शिव सोरेन परिवार ने नाम बदलकर बड़े पैमाने पर गरीबों की जमीन लूटी है। जो ज्ञात हुआ है उससे कहीं शिवा सोरेन तो कहीं बसंत प्रसाद सोरेन तो कहीं हेमंत कुमार सोरेन दर्ज है। ये आरोप है भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर आरोप लगाए हैं।